हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएचडी धारकों ने आयोग से 30 अंक अधिभार की मांग की है और यूजीसी रेगुलेशन 2018 का हवाला देते हुए ये मांग की गई है और आयोग को ये पत्र भी लिखा है। आइए देखते हैं हम पूरी न्यूज़। उसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें ताकि आपको सारी एजुकेशनल अपडेट आपके मोबाइल स्क्रीन पर एसएमएस के रूप में मिलती रहे और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। और भी अधिक रिक्रूटमेंट्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के आप हमारी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। पीएचडी सिलेबस, करियर और बहुत सारे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे विजिट करके आप वीडियोस को देख सकते हैं। आइए चलते हैं स्क्रीन पे, न्यूज़ देखते हैं और कुछ बातें करते हैं। ये देखिए, भर्ती में पीएचडी पर दिया जाए अधिभार। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर भर्ती में पीएचडी धारी अभ्यर्थियों को अधिभार दिए जाने की मांग उठी है। छात्रों ने उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सचिव को पत्र लिखकर अधिभार दिए जाने का अनुरोध किया है। पीएचडी प्रतियोगी समिति के संयोजक डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह और समन्वयक डॉक्टर राजेंद्र कुमार व डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल का कहना है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी है। साथ ही पीएचडी धारी अभ्यर्थियों के लिए 30 अंक के अधिभार को भी प्रस्तावित किया जा चुका है। इसी नियम और प्रस्ताव के मद्देनजर असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के लिए कई राज्य एवं केंद्रीय विश्वविद्यालय तथा कई राज्यों के आयोग पूर्व में ही पीएचडी धारी अभ्यर्थियों को चयन में अधिभार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पीएचडी धारी अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। ऐसे अभ्यर्थी विषय ज्ञान के साथ ही शिक्षण कौशल में कुशल होने के अलावा अपने जीवन के बहुमूल्य 5 वर्ष भी अकादमिक जगत में खर्च किए हैं, अतः इन्हें अधिभार मिलना चाहिए। तो इन्होंने 2018 का जो रेगुलेशन है जिससे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और एपीआई के तहत पीएचडी को 30 नंबर दिए जाते हैं, उसका हवाला देते हुए जो है कि 30 नंबर जो भी पीएचडी धारक हैं उनके लिए अधिभार की मांग की है। मगर मुझे नहीं लगता यहाँ पे 30 नंबर का अधिभार देना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है 2018 के रेगुलेशन में साफ तौर पर मेंशन है, वहाँ के लिए पीएचडी मैंडेटरी है। मगर अगर उस रेगुलेशन को ध्यान से पढ़ें और नोट करके एक नीचे दिया हुआ है जहाँ पे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी कॉलेजों में अभी भी एमए 55% अंक के साथ अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। और ये अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय, ये एडेड कॉलेजों में ही इसके तहत भर्ती होनी है और इसके लिए परीक्षा होता है, साक्षात्कार होता है। इसमें भर्ती जो है विश्वविद्यालय में नहीं दी जाती है, कॉलेजों में दी जाती है, एडेड कॉलेजों में दी जाती है। तो कॉलेजों में अगर आपको पीएचडी वालों को 30 अंक अधिभार के रूप में दे दिए जाते हैं तो परीक्षा कंडक्ट कराने का कोई खासा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि 30 अंक अपने आप में बहुत अधिक होते हैं। और ऐसे में बिना पीएचडी वालों का विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी में तो ऐसे ही नहीं होना है, और अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी योग्यता है और वो परीक्षा पास करके बनना चाहते हैं तो भी यहाँ बहुत हद तक उनका घाटा है, क्योंकि 30 अंक अधिभार दिए जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा बिना पीएचडी वालों को कॉलेज में भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाना। मुझे तो नहीं लगता यहाँ के 30 अंक का अधिभार देना चाहिए। हाँ, अगर 5-10 अंक का अधिभार देते हैं तो वो ठीक है, आप क्वालिफाइड हैं, आपको दिया गया, यहाँ तक तो शायद मान्य भी हो जाए। मगर 30 अंक का अधिभार मेरे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए एडेड कॉलेजों के लिए, ताकि कि जो बच्चे यहाँ पे परीक्षा कंडक्ट होती है, जो पीएचडी धारक है वो भी परीक्षा दें। 5-10 अंक का अधिभार तक तो ठीक है, 30 अंक का अगर आपको एपीआई के लिए है तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, ताकि कि कॉलेज में बिना पीएचडी वालों का भी हो सके। ये तो मेरी व्यक्तिगत राय थी, होना वही है जो आयोग चाहेगा, जो न्यायालय का डिसीजन होगा, जो रेगुलेशन है। तो मेरे विचार से तो यहाँ पर जो है कि अधिभार नहीं दिया जाना चाहिए, जैसे होती आई है परीक्षा वैसे ही हो, या फिर 5-10 अंक का दें, इससे ज़्यादा का तो नहीं देना चाहिए, ताकि कि जो पीएचडी धारक है वो विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके, और जो पीएचडी धारक नहीं है वो योग्य है तो परीक्षा पास करके साक्षात्कार दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। मगर 30 अंक का अधिभार दिए जाने के बाद परीक्षा पास करके भी बिना पीएचडी वालों को असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज में बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपकी क्या है व्यक्तिगत राय, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।